हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आज फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। बच्चों, पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। आज मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल बोर्ड पर लिखा हूँ और इससे बैलेंस शीट कैसे बनता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ऊपर लिखा है बच्चों, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ दिवाकर इंटरप्राइजेज। तो ये दिवाकर इंटरप्राइजेज है जिसका कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग एक फॉर्मेट बना लेंगे बैलेंस शीट का। तो ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ दिवाकर इंटरप्राइजेज। फिर लिखेंगे नीचे एज एट, तो यहां पर गिवन है 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। बीच में एक लाइन पार लेंगे। जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, इसलिए इसमें डीआर और सीआर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो एक कॉलम होता है लायबिलिटीज का, फिर अमाउंट, फिर असेट्स का कॉलम, फिर अमाउंट। अब ये क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बच्चों कि कौन असेट्स है कौन मेरा लायबिलिटीज है। तो पहले देखते हैं। तो लैंड और बिल्डिंग ये हम लोग का असेट्स है, फर्नीचर ये भी हम लोग का असेट्स है, ऑफिस इक्विपमेंट ये भी असेट्स है, बिल रिसीवेबल ये भी हम लोगों का असेट्स है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेब्टर्स ये हम लोगों का असेट्स है, ड्राइंग जो कि एक्सपेंस है, कैपिटल लायबिलिटीज है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, बिल्स पेबल लायबिलिटीज, बैंक लोन लायबिलिटीज, क्लोजिंग स्टॉक असेट्स और नेट प्रॉफिट हम लोग का प्रॉफिट है। तो ये असेट्स और लायबिलिटीज को सबसे पहले हम क्लियर कर लिए कि कौन मेरा असेट्स है कौन मेरा लायबिलिटीज है। अब इसमें देखेंगे करेंट असेट्स कौन है और फिक्स्ड असेट्स कौन है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे करेंट असेट्स को। तो कैश इन हैंड ये हम लोग का करेंट असेट्स होता है, तो लिख दिए कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कितना है, तो 12,000, तो यहां पर हम लोग लिख दिए 12,000, ये कैश इन हैंड हो गया। फिर कैश एट बैंक 28,000, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कैश एट बैंक 28,000। सन्ड्री डेब्टर्स 30,000, तो यहां पर लिख दिए सन्ड्री डेब्टर्स 30,000, ये भी हम लोग का हो गया। फिर बिल रिसीवेबल ये हम लोग का है असेट्स, तो करेंट असेट्स है, तो बिल्स रिसीवेबल, ये बिल रिसीवेबल हो गया कितना है 10,000, तो यहां पर हम लोग लिख दिए 10,000, ये हम लोग का बिल रिसीवेबल हो गया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी हम लोग का करेंट असेट्स है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 15,000, तो 15,000 ये भी हम लोग का हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अब देखते हैं, तो अब फिक्स्ड असेट्स का जिक्र करते हैं, क्योंकि करेंट असेट्स
जो भी दिया हुआ था वो करेंट असेट्स को हम लोग लिखे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं तो फिक्स्ड असेट्स का बात करते हैं। तो लैंड और बिल्डिंग ये हम लोग का फिक्स्ड असेट्स है, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 1 लाख। फिर है फर्नीचर 20,000, तो हम लोग लिख देंगे फर्नीचर 20,000। ऑफिस इक्विपमेंट 50,000, तो ऑफिस इक्विपमेंट हम लोग लिख दिए। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए जो इंफॉर्मेशन हम लोग का गिवन था उसमें से हम लोग लैंड और बिल्डिंग को लिख दिए, फर्नीचर को लिख दिया, ऑफिस इक्विपमेंट लिख दिए, बिल रिसीवेबल को लिख दिए, कैश इन हैंड को लिख दिए, कैश एट बैंक को लिख दिए, सन्ड्री डेब्टर्स को लिख दिए। अब क्लोजिंग स्टॉक को भी लिख दिए। तो अब मेरे पास बच गया केवल लायबिलिटीज। तो अब लायबिलिटीज को हम लोग लिखेंगे। तो लायबिलिटीज को सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो करंट लायबिलिटीज है उसका जिक्र करेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, तो 40,000, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 40,000। ये भी कंप्लीट हो गया। अब बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल ये भी हम लोग का लायबिलिटीज है, तो बिल्स पेबल भी हम लोग लिख दिए। बिल्स पेबल कितना है बच्चों, तो 5,000, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 5,000 बिल्स पेबल। बैंक लोन 35,000, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बैंक लोन, ये भी हम लोग का लायबिलिटीज है, बैंक लोन 35,000। अब देखिए कैपिटल का बात है, तो कैपिटल हम लोग का कितना है 1,50,000। सारे लायबिलिटीज को लिखने के बाद अंत में बचा कैपिटल, तो कैपिटल को हम लोग लिख दिए। कैपिटल अर्थात पूंजी, किसे पूंजी कहते हैं, तो मेरा पुराना वीडियो सुनिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो कैपिटल कितना गिवन है, तो 1,50,000, इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं 1,50,000। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें नेट प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर देंगे। ये नेट प्रॉफिट हम लोग का आया। यदि नेट लॉस आता तो हम कैपिटल में से घटा देते, लेकिन चूंकि प्रॉफिट गिवन है तो हम लोग ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, तो 40,000, तो ये 40,000 यहां पर हम लोग लिख दिए। कितना हो गया, तो 1,90,000। यदि बिजनेसमैन कुछ पर्सनल यूज के लिए निकाला होगा, जैसे कि हम पिछला वीडियो में बताए थे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, या किसी भी प्रकार का ड्राइंग हो गया जो पर्सनल यूज के लिए निकाला हो, बच्चों की स्कूल फी देने के लिए यदि वो पैसा निकाला हो, तो सब ड्राइंग का पार्ट है, तो उसको हम लोग कैपिटल में से घटा लेंगे। तो यहाँ पर गिवन है एक एक्सपेंसेज 5,000, तो हम लोग लेस कर देंगे इसको, लेस ड्राइंग कितना है 5,000, तो ये 5,000 यहाँ पे हम लोग लेस कर दिए। अब घटा के लिखे तो आ गया 1,85,000 हो गया। अब सारे असेट्स का जिक्र हम लोग कर दिए, सारे लायबिलिटीज का जिक्र हम लोग कर दिए। अब बच्चों इसको हम लोग जोड़ेंगे। यदि जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जोड़ बराबर हो जाता है बैलेंस शीट का, तो हम समझते हैं कि मेरा जो बनाया गया है सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट है और सही है। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ ले 20 और 10 30, 30 और 30 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 और 20 100, 1,50,000, यानी 2,50,000। तो ये 2,50,000 हम लोग लिख दिए। फिर 8 और 2 10, 10,000, 10,000, 10 और 5 15,000, 15,000, 15,000, तो ये 15,000 लिख दिए। टोटल जब असेट्स हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो 2,65,000।
तो ये 2,65,000 लिखे, अकाउंट क्लोज कर दिए। अब हम लोग लायबिलिटीज को जोड़ेंगे, तो लायबिलिटीज को जोड़ते हैं। तो 40 और 30 70 और 5 75, 75 और 5 80, 80 और 80 160 और एक 260, 265 इसमें भी आता है, 2,65,000 अकाउंट क्लोज। तो देख रहे हैं बच्चों कि लायबिलिटीज हम लोगों का 2,65,000 है और असेट्स हम लोगों का 2,65,000 है। इट मीन्स ये बैलेंस शीट जो बनाया गया वो मेरा सही है। अब हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्यापारिक दर्पण है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता चल जाता है कि बिजनेस में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाथ में पैसा है 12,000 रुपया, बैंक में डिपॉजिट है 28,000 रुपया, हमको 30,000 रुपया किसी से लेना है, बिल रिसीवेबल है 10,000 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 बच रहा है, मकान और जमीन है 1 लाख का, फर्नीचर ऑफिस, सारा संपत्ति का ब्यौरा इसमें आ गया, यानी सारा बिजनेस की स्थिति के बारे में आपको पता चल गया। लायबिलिटीज में देखेंगे तो क्रेडिटर है 40,000 रुपया, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, कैपिटल इतना लगा था जिसमें से इतना प्रॉफिट आया और ड्राइंग हम इतना किए, टोटल पूंजी मेरा इतना बचा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता चल जाता है कैसे, एक बैलेंस शीट के द्वारा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि इसको व्यापारिक दर्पण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बच्चों आज आप लोग जाने कि बैलेंस शीट बनता कैसे है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा कि एक क्वेश्चन जिससे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों का तीनों बन जाए। ओके बच्चों, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम हमसे शेयर कीजिएगा, मैं उसको सोल्व करूंगा। थैंक यू बच्चों।